मेरा नाम आयुष है। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे, इसीलिए मुझे किसी ने बंगाल में नौकरी करने के लिए कहा। मैं बंगाल में नौकरी करने के लिए चला गया। बंगाल में जाके मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें आ गई थीं। मेरे कुछ दिन बंगाल में गुजरे तो जैसे मेरी ज़िंदगी में एक बाहर सी आ गई थी। एक बंगाली लड़की ने मुझे पसंद कर लिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। वो उम्र में भी मुझसे बहुत छोटी थी और इतनी खूबसूरत सी लड़की जो मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं जहाँ पर नौकरी करता था वो भी वहीं पे नौकरी मेरे साथ करती थी। मैं बंगाल की फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पे काम किया करता था। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है, मुझसे शादी करना चाहती है। यह बात सुनते ही मेरे दिमाग के तो ठिकाने ही नहीं रहे थे। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हरदोई के छोटे से गांव से निकलकर मामूली से काम में सेट होकर एक बंगाली लड़की का पति बन जाऊंगा। मैं 32 साल का और वह 22 साल की जवान लड़की से शादी करने पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उस लड़की की उम्र 22 साल थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात थी कि मुझ जैसे 32 साल के लड़के को एक 22 साल की जवान खूबसूरत लड़की मिल रही थी, जबकि हम दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का फासला था। आखिर उसने मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी देखी थी जो मुझे पसंद कर लिया था। मेरे लिए यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि मुझे गांव में तो कोई रिश्ता नहीं दे रहा था, इसीलिए कि इसके पास ना तो टाइम है और ना ही इतना पैसा है कि हम अपनी बेटी दे सकें। अब मेरी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी यह गुड न्यूज़ सुना दी। मेरे पेरेंट्स के आने जाने का सारा खर्चा काजल ने ही उठाया था। वैसे भी उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत दिनों से रह रही थी। मुझसे पहले से ही फैक्ट्री में काम कर रही थी। 17 साल की थी तब से फैक्ट्री में काम कर रही थी, और मुझे तो अभी फैक्ट्री में लगे हुए सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। मेरी सैलरी भी कम थी। शायद काजल को अपनी ज़िंदगी में ऐसा मर्द चाहिए था जो उसके साथ चलता हुआ अच्छा लगे। वैसे मेरी उम्र 32 साल की थी, लेकिन मेरी हाइट हेल्थ कम थी, इसीलिए मैं भी तो कम उम्र का ही कोई आदमी नहीं बल्कि कम उम्र का लड़का ही लगता था। फिर हमारी ज़िंदगी खुशी खुशी चल रही थी। मगर जब से हमारी शादी हुई थी, मैं रोज़ देखता था कि मेरी पत्नी रोज़ रात गद्दे के नीचे कुछ रखती थी और मैं कमरे में जाते ही सो जाता था। हम दोनों साथ में फैक्ट्री जाते थे और साथ में ही आते थे। दोनों साथ में प्यार से रहते थे। मगर गद्दे वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने कहा, घर जाते ही गद्दा बेड से हटा कर देखना और कहना कि मुझे बस यही जानना था कि गद्दे के नीचे क्या है, और अब तुम अगर इस बात पर डरने लगे तो तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि औरत के सामने तुम जितना दबकर रहोगे वह तुम्हें उतना ही दबा देगी। मेरे दोस्त की बात भी सही थी। उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था। अगर वह बंगाल से थी और अमीर परिवार से थी तो लेकिन उसने शादी तो मुझसे पसंद की थी। ऐसा तो नहीं था कि मैंने उसे पसंद के लिए मजबूर किया हो या शादी के लिए ज़बरदस्ती की हो। अगर वह मुझे पति के तौर एक्सेप्ट कर चुकी थी तो अब उसे मुझसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मेरे दोस्त ने जब यह सारी बातें मुझे समझाईं तो मैंने सोच लिया कि अब मैं उससे साफ साफ बात करूँगा। मेरा दोस्त वहाँ से चला गया और मैं फैक्ट्री के अंदर चला गया। शाम को जब हम दोनों पति पत्नी घर आए तो मेरे अंदाज कुछ बदले हुए थे। मेरी पत्नी ने मुझे देखा तो कुछ भी नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद कहने लगी, क्या हुआ है आपको? कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैं घबरा गया। मैंने कहा, परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन हैरान ज़रूर हूँ और यही कहना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा, मैं जानती हूँ आपने जो अपने दोस्त से कहा। मैं अपनी पत्नी की बात सुनकर शर्मिंदा होने के बजाय अपनी बात पर ही अड़ गया। मैंने कहा, तुमने सही सुना है, आखिर इसमें बुरा ही क्या है? तुम मुझे खुद बता दो कि तुम गद्दे के नीचे क्या रखती हो। इस कमरे में जो कुछ भी है, क्या उस पर मेरा हक नहीं है? मेरी पत्नी हंसकर बोली, तुम्हें किसने कहा कि तुम गद्दे के नीचे ना देखो? मैं तो बेवजह ही तुमसे छुपा रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए ऐसी बात करना। और तुम खुद देख लो गद्दे के नीचे मैंने क्या रखा है।
बेड पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। सच में इसके नीचे तो कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हाँ मगर तुम रात को ज़रूर कुछ रखती हो, झूठ मत बोलो। वह कहने लगी, आयुष देखो मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। गद्दे के नीचे कुछ रखूंगी तो तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी। चलो अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो अगली बार जब मैं रखूंगी तो तुम खुद ही देख लेना और उसी टाइम पूछ भी लेना कि मैं क्या रखती हूँ। और क्या, मैंने कहा, चलो अच्छा है, यह भी अच्छा है। उम्मीद है कि अब तो मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। पर उस दिन और उस दिन के कुछ दिन बाद तक हमारी शादी का 2 महीना गुजर गया था। पर मुझे कमरे में आते ही नींद आ जाती थी। इतनी तेज नींद आती थी कि जब मेरी आँख खुलती तो सुबह हो जाती थी और मैं यही सोचता रह जाता था कि आखिर मैंने रात कब और कैसे गुजारी। मुझे तो यह भी नहीं याद रहता था। मैं किसी भी तौर पर अपने साथ ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे पता लगाना ही था क्यों कमरे में आते ही मुझ पर नींद क्यों सवार हो जाती है। मैंने सोचा कि शायद मेरी पत्नी मुझे चाय में कुछ मिलाकर दे रही होगी या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा कर रही है जिससे मुझे नींद आ जाती है और मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की मैं पता लगा सकूँ मेरे साथ क्या होता है, पर मैं इस कोशिश में भी नाकाम रहा। मैं सारा दिन सावधान रहता था कि अपनी पत्नी के हाथ से कुछ भी ना खाऊं। इस सब में लेकिन ये अच्छी बात हुई थी, मेरी 6 बजे ही आँख खुल गई थी। सुबह को जब मैं उठता था तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था कि किसी भी बात के बारे में सोच ही नहीं पाता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दिया करता था। मैं भी कभी कभी उसके साथ उसके काम में हाथ बटा दिया करता था। आखिर मैं अपनी पत्नी से पूछने पर मजबूर ही हो गया। मैंने अपनी पत्नी से बहुत प्यार और मोहब्बत से पूछा कि मेरी जान, क्या जादू करती हो कि मैं कमरे में ही आते मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ और गद्दे वाली बात को तो मैं भूल ही गया हूँ। तुम गद्दे के नीचे क्या रखती थी? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी थी। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम पर कोई जादू टोना किया है तो यह गलत है। जादू से तो मैं दूर भागती हूँ, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों से नफरत करती हूँ जो जादू जैसी चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। पर एक जादू मैंने तुम पर ज़रूर किया है। मैंने घबराते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि क्या, क्योंकि मुझे तो कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा था। उसने कहा, देखो तुम दूसरे शहर के लोगों को गलत आदत होती है, रोज रात को देर से घर वापस आते हैं, जबकि हमारे शहर में ऐसे नहीं होता है। यहाँ के सारे मर्द जल्दी घर में सो जाते हैं और अपने परिवार के साथ ही सो जाते हैं। यहाँ के मर्द रातों को देर तक दोस्तों के साथ भी नहीं बैठते, बल्कि रात में देर तक बाहर भी नहीं निकलते और सुबह को 6 बजे तक उठ जाते हैं। दरअसल मैंने सुना है दूसरे शहरों के लड़के और आदमी रात के 1 या 2 बजे ही घर में घुसते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ का तरीका बहुत अलग है। आप भी यहाँ पर अपने तरीके से ही चल रहे थे। आप खाना खाने के बाद यहाँ से चले जाते थे। मैं घर में अकेली हो जाती थी और आपका इंतज़ार करती रहती थी। मुझे आपका यह तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मेरी बात पर नाराज़ मत होना, लेकिन बात यही है कि आपका तरीका बहुत बुरा था और आपको घर में होना चाहिए और अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो आप मेरे साथ घर के कामों में भी हाथ बटाते थे, लेकिन आपको बाहर जाने की ज़्यादा फिक्र लगी रहती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करूंगी, आपको बदलने की कोशिश करूंगी, तो शायद आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मुझसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। मैं आपको शादी के बाद बदलने की कोशिश कर रही थी। सच बताइए, क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आप घर में रहकर अपनी पत्नी का ख्याल रखें? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके घर में ना मौजूदगी में घर में कोई घुस आए या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपकी पत्नी को नुकसान पहुंचा सके, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? उसने नज़रें चुराते हुए कहा, तो बस यह सब कुछ मैं इसीलिए ही कर रही थी। शायद आपके गांव में ऐसा होता होगा कि आप रात को देर से घर वापस आते होंगे। और रही बात आपकी नींद की, तो मैं एक तेल लगाती हूँ जिससे मच्छर तो भागते ही हैं, साथ ही साथ उसकी खुशबू से हम दोनों को नींद भी आ जाती है।
अगर आपको यह लगता है कि आपके सोने के बाद मैं कहीं जाती हूँ या किसी से मिलती हूँ तो या कोई गलत काम करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं तो रात को उसी टाइम सो जाती हूँ, कमरे में होने वाली खुशबू की वजह से। आपको कमरे में आते ही नींद आने लगती है और यही इस कमरे की खास बात है। मैंने यह सब कुछ जानबूझकर किया ताकि हम दोनों की ज़िंदगी में आसानी हो जाए। और देखो, छोटी मोटी बात पर शक मत किया करो। अगर तुम मुझसे पूछ लेते तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती, लेकिन तुमने सबसे पहले अपने दोस्त को बताई और उसके बाद मुझसे सवाल किया। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था। सच में हम कभी कभी ऐसा ही करते हैं, छोटी से छोटी बात को दिल पर सवार कर किसी के बारे में सोचते सोचते एक छोटी सी बात बड़ी कर जाते हैं, और वही जो हमारे रिश्ते की सारी खूबसूरती को छुपा लेता है। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपको किसी पर थोड़ा सा भी शक हो तो आप उसे सामने बैठकर बात करो और क्लियर कर लो। अपने पति या पत्नी पर शक ना किया करें, इससे ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के घर में तो क्या सारी ज़िंदगी को ही उजाड़ देती हैं। भगवान का शुक्र है कि मेरी पत्नी समझदार थी और उसने मुझे समझाने के लिए एक नया तरीका अपनाया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको हमारी कहानी से कुछ भी सीखने को मिलता हो। थैंक यू।